नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश चौधरी। आप लोगों का मार्गदर्शन परिवार में स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस हो रही थी हिंदी की और प्रैक्टिस का आज 5वां दिन है। आज कुछ और प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, वचन से फिरना। मुहावरे का अर्थ बताना है हमें। वचन से फिरना क्या हो सकता है? पहला है आपका तलवे चाटना, दूसरा है दमड़ी के तीन होना, और तीसरा है दांत तालू में जमना, और चौथा है थूक कर चाटना। चौथा चौथा हो जाएगा सही कि ये वाला हो जाएगा? पहला वचन से फिरना है ना। वचन से फिरना, जैसे हम किसी को कोई वचन दे दें और बाद में पलट जाएं, है ना, तो उसको कहते हैं थूक कर चाटने वाला काम करना। तो इसमें सही हो जाएगा थूक कर चाटना। ठीक। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? मतलब जो लोकोक्तियां होती वो आखिर होती क्या है? वो क्या होती हैं? लोगों के लेख होते हैं, या लोग की बातें होती हैं, या उनकी उक्ति होती हैं, या अच्छी बातें होती हैं? गांव घर में ज्यादा प्रयोग होता है ना, बड़े बुजुर्ग लोग इसी से हम लोगों को समझाते हैं, लोकोक्तियां से। और मुहावरा तो कहने वाला होता है, लेकिन काफी लोग जो है लोकोक्तियां का इस्तेमाल करते हैं, है ना। क्या हो जाएगा इसमें? तीसरा सही है। तीसरा बड़े बुजुर्ग को कहते हैं, तो क्या हो सकता है? लोग की बातें भी हो सकता है। तीसरा ठीक है। देखो, लोगों के लेख, ये तो गलत बात है ना। ज्यादातर लोग सभी सभी लोग लेख नहीं लिखते हैं ना। जो लेख लिखते हैं वो कवि माने जाते हैं, तो लोगों के लेख तो होंगे नहीं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है। और लोगों की बातें, अब बातें तो हर एक बातें लोकोक्तियां हो नहीं सकती, है ना भाई। हम कुछ भी बोले तो वो जरूरी नहीं कि लोकोक्ति हो जाए या मुहावरा बन जाए, है ना। तो बातें तो बिल्कुल नहीं होगा, लोगों की बातें तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छी बातें, लोकोक्ति का मतलब होता है अच्छी बुरी हर तरह की लोकोक्ति, है ना। जरूरी नहीं कि सारी अच्छी ही हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, अच्छी बातें नहीं होगा। देखो, उक्ति का मतलब होता है कथन। ठीक है। बताने का एक जो कथन दिया जाता है, बताया जाता है, लोकोक्ति होता है ना। तो बड़े बुजुर्ग लोग कथन कहते हैं, और हम लोग समझ जाते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ना। तो इसमें हो जाएगा लोक की उक्ति हो जाएगा। ठीक है। कभी भी बातें नहीं होगी। कभी भी अगर आ जाए लोक की बातें, तो बातें नहीं होगी। बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन लोकोक्तियों का अलग ही एक वो होता है। ठीक। पहचानने का तरीका। अगला है चिकना घड़ा होना। मुहावरे का अर्थ बताना है। चिकना घड़ा होना क्या हो जाएगा? चिकना घड़ा, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, चिकना चुपड़ा होना, या मधुर भाषी होना। चिकना घड़ा होना, घड़ा कैसा हो? एकदम चिकना हो। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला, चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना। सही है। चिकना घड़ा से निर्लजता का क्या मतलब है? कैसे हो जाएगा? दूसरा कौन सा है? हाँ, चिकना चुपड़ा होना है, वो तो उसको कहते हैं, जैसे तुम थोड़ी देर मीठा भी बोलो, हमारे साथ कुछ और बोलो, दूसरे के साथ कुछ और बोलो, है ना, उसको कह देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें लास्ट वाला? मधुर भाषी होना। मधुर का चिकने से क्या संबंध है? अरे, चिकनी बातें तो जो मधुर नहीं बोलता वो भी बता सकता है ना। मधुर भाषी होना यानी बहुत सुंदर बातें बोलना, ये हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? चिकना घड़ा होने का मतलब है निर्लज्ज होना होता है। ठीक है।
चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना। अब घड़ा इतना निर्लज्ज हो गया है, इतना चिकना हो गया है, उसमें कुछ भी डालो रुकेगा नहीं, है ना। निर्लज्ज कुछ ज्यादा ही हो गया। जैसे आदमी निर्लज्ज हो जाता है तो उसको कुछ भी कहो असर नहीं पड़ता, है ना। यानी वो एकदम चिकना हो गया है, उस पे बातें नहीं रुकती, नहीं समझ पाता, तो उसे कहते हैं निर्लज्ज हो जाना। चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज हो जाना। और दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिनना, उम्र होना, उम्र पता लगना, चकित करना या बोलने से रोकना। क्या होगा? चकित करना। चलो एक आंसर तो आ गया, इसको देखते हैं सही है कि नहीं है। चकित होना, और कौन सा सही हो सकता है? सेकंड वाला, उम्र पता लगना, सेकंड वाला। चलो अभी भी हमको लगता है सही नहीं आया। और कौन सा सही हो सकता है? दांत गिनना। दूसरा, पचवा, बोलने से रोकना। ये तो डॉक्टर का काम है ना, दांत दिखाने जाओ तो कहते बोलना नहीं, है ना। दांत गिनना, देखो जैसे जानवरों को कैसे पता लगाते हैं कितने उम्र का हो गया? दांत गिनते हैं ना। कहीं 2 दांत का बछवा हो गया है, 4 दांत का बछवा हो गया है ना। वैसे इंसान की भी उम्र का पता लगाया जा सकता है ना। बचपन में 2 दांत निकलते हैं, ऊपर से या नीचे से, 1 दांत या 2 दांत, है ना। जब सारे 32 दांत निकल आते हैं तो कितनी उम्र हो जाती है? जब 32 के 32 दांत निकलते हैं तो कितनी उम्र हो जाती है? 30 प्लस हो जाती है उम्र। किसी किसी के होता है 30 के पहले भी आ जाता है, लेकिन 30 प्लस पे 32 के सारे 32 दांत हमारे निकल आते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं? उम्र का पता लगाते हैं। जैसे जानवरों में इसी तरह गिना जाता है, उम्र का उनका पता इसी तरह लगाया जाता है कि दांत 2 दांत का बछड़ा है कि 4 दांत का बछड़ा है कि 3 दांत का बछड़ा है। दांत देखकर खरीद होती थी इनकी, जानवरों की, है ना। तो उसी को कहते हैं दांत गिनना, ठीक है। और धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? धड़ा उठाना, धड़ा उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? धक्का देना, तौलना, शब्द उत्पन्न करना, नष्ट करना। धड़ा उठाना, तौलना, बिल्कुल सही। देखो जो धड़ा होता है पुराने जमाने की बातें है ना, धड़ा कहते हैं जो तौलने वाला होता है, तराजू उसको धड़ा बोलते थे पहले, है ना। तो धड़ा होता है तौलना, धड़ा उठाना यानी कि तौलना, जो उसमें रखा गया है तराजू में उसको उठाने के लिए बोला जाता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा तौलना। हिंदी में सब पुरानी चीजें आती हैं, नया कुछ नहीं आता है, पुराना जितना भी है वही आता है, पुरानी बातें, है ना। और अगला है आरोहण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? आरोहण, बड़ा आएगा। हाँ देखो साफ साफ है कि यहां से अलग होना है इसको ना, ठीक है। अगर एक छोटा आ लगाएंगे तो फिर आ की मात्रा रह जाएगी, फिर क्या पढ़ेंगे इसको, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो पूरा यहां से अलग कर देंगे तो आ अलग हो जाएगा, रोहण अलग हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका पहला सही हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा होगा? अव्ययी भाव। देखो आंसर आ गया खटाक से। और कोई बताए? पहला भी आ गया, अभी दूसरा तीसरा बच्चा है, कोई है इस पे? दूसरा तीसरा, पहला, पहला सबका आ रहा, तो पहला कैसे सही होगा? देखो पहला इसलिए सही होगा, सही तो इसमें पहला ही है, ठीक है। सुख दुख द्वंद का मतलब होता है जोड़ा। अगर सुख आएगा तो दुख आएगा, माता के साथ पिता, भाई के साथ बहन, दिन के साथ रात, है ना। तो जब जोड़ा हो तो वहां पे द्वंद होता है। और द्विग कब होता है? यहां पर संख्यावाची शब्द आएगा ना, संख्यावाची। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विग समाज है, यानी 3 भुजाओं वाला, तो वहां हो गया द्विग समाज हो गया। कर्मधारय, इसकी पहचान कैसे करते हैं?
कर्मधारय की। कर्मधारय की पहचान कैसे करते हैं, इसका सूत्र क्या है जो के समान रूपी, है ना। जैसे कहा जाए लौह पुरुष, लौह पुरुष में कौन सा समास है, देखो यहां पे है भी प्रश्न, है ना। तो लौह पुरुष यानी लौह यानी लोहे के समान मजबूत जो पुरुष होता है ना, के समान है जो रूपी, तो वहां पे कर्मधारय हो जाता है। तो इसका भी जो है कर्मधारय हो जाएगा। लौह पुरुष में अगर पूछ ले समास, तो ये पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है लौह पुरुष, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। और तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष की पहचान कैसे करते हैं, हाँ नाम से पद से तत्पुरुष का जैसे कहा जाए राष्ट्रपति, ठीक है। तत्पुरुष के सूत्र क्या है, का की के रा री रे, है ना, में से, ये सब होते हैं इसमें। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ राष्ट्र का पति हो जाएगा, राष्ट्र का पति। तो यहां पर ये रूप चिन्ह है, ये का, है ना, जो लोग पढ़े हैं रूप चिन्ह बताया गया है, इन रूप चिन्हों से हम पहचान करते हैं, ठीक है। जैसे इसी में एक अगला है आपका राजमहल, इसको अलग करेंगे क्या हो जाएगा, राजा का महल हो जाएगा, राजा का महल हो गया। गंगा जल, अगर इसको अलग करेंगे तो गंगा जल यानी गंगा का जल हो जाएगा, है ना। घुड़सवार, घोड़े पर कि घोड़े में, जब भी घुड़सवार आता है दो ऑप्शन जरूर आते हैं, घोड़े पर सवार, घोड़े में सवार। तो पर और में अंतर है। पर कब कहते हैं, जब हम घोड़े के ऊपर बैठे हों तो पर लगेगा, और में अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़े के अंदर। तो घोड़े के अंदर तो कोई नहीं बैठता, बैठता है घोड़े पर, तो दोनों ऑप्शन होंगे वहां पर। जल्दी जल्दी में कभी गलत हो जाता है कि घोड़े में सवार, तो घोड़े में सवार नहीं, है ना। काफी गांव में लोग बोल देते हैं घोड़े में सवार है बिल्कुल, है ना, तो घोड़े में नहीं। जैसे कहा जाए कमरे पर बैठा है कि कमरे में बैठा है, हाँ तो कमरे में बैठा यानी कमरे के अंदर बैठा। अगर पर की बात करें तो छत हो जाएगी फिर, है ना। इतनी चीज याद रखना। द्विक को बता ही दिए, इसमें संख्यावाची आता है। द्वंद्व माने होता है जोड़ा, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक आएगा तो दूसरा आना ही आना, अगर माता लिखा गया तो पिता आना ही आना है ना। जैसे भाई के साथ बहन का संबंध, एक दूसरे के पूरक होते हैं द्वंद्व में। बहुब्रीहि समास में क्या आता है, बहुब्रीहि समास अगर आता है तो उसमें कैसे पहचान करते हैं। जैसे पंकज में कौन सा समास है, पंकज में समास बताओ कौन सा है, बहुब्रीहि। क्यों, पंकज किसकी पर्यायवाची है, हाँ तो जब पर्यायवाची आ जाए तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि बहुब्रीहि जो भी आएगा उसमें पर्यायवाची ही होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, चलिए बताइए। चंद्रशेखर में, चंद्रशेखर में कौन सा समास है, कोई बता दे। चंद्रशेखर में समास बताओ जल्दी से, तब तक हम एक प्रश्न लिख रहे हैं। नहीं पता, अरे बहुत आसान है, चंद्र से पता कर लो कौन सा होगा।
चंद्रशेखर होता है शिव का पर्यायवाची, ठीक है, और शिव का पर्यायवाची है तो बहुब्री हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए, ब्रज भानुजा शब्द का समानार्थी बताना है। हाँ देखो यहाँ पे ब्रज लिखा हुआ है ना, ब्रज नहीं लिखा है, ये सही लिखा है, ठीक, ब्रज नहीं करना इसको, ठीक। और ब्रज में कौन रहता है? राधा रहती हैं, कृष्ण रहते हैं ना, तो इसका बताना है शब्द का समानार्थी। तो इसमें तो चलो सही हो गया आपका राधा। राधा को और किस नाम से जानते हैं? राधा को और किस नाम से जानते हैं बताओ? राधा, हाँ, एक कौन सा? ब्रज भानु दुलारी। और क्या हो सकता है राधा को? राधिका भी तो कहते हैं इनको, और हरिप्रिया भी कहते हैं, राधिका और हरप्रिया भी कहते हैं, और ब्रजरानी भी कहते हैं ना। ब्रजरानी, ब्रज में केवल कौन सी थी? राधा ही तो थी, इन्हीं को कहा गया ब्रजरानी। ब्रजरानी। पार्वती का क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द? पार्वती का, पार्वती किसकी पत्नी है? हाँ, तो और किस नाम से? अरे व्रत रहती हो लड़कियों को तो पता होना चाहिए ना इनका, किसकी व्रत रहती हो? एक होती है गौरी, अरे मान लो जो रहता हो ना, गौरी होता है, और गौरी की पूजा होती ना, और गौरी के बाद क्या हो जाएगा? क्या चीज? सती। सती तो फिलहाल देखना पड़ेगा। गौरी हो जाएगा, गिरजा हो जाएगा, है ना, गिरजा हो जाएगा, उमा कहते हैं इनको, है ना, उमा भी कहते हैं, और पर्वत पे रहती हैं इसलिए इनको शैलजा भी कहते हैं। जानकी किसका है? सीता है, तो सीता किसका है फिर? अरे जानकी का, जानकी मतलब सीता। और किस नाम से जानते हैं इनको, सीता को? बताओ, सीता को और किस नाम से जानते हैं? जनक दुलारी, और जनक सुता, और देखो जनक दुलारी कहो, जनक दुलारी, जनक सुता, और एक होता है आपका जनक तनया, ठीक है, जनक तनया भी होता है इनका, और एक होता है वैदेही, ठीक है। तो ये होते हैं आपके जानकी यानी सीता के। देखो इनको याद कर लो, पर्यायवाची आएंगे ना तो आसान हो जाएगा कम से कम। चलिए अगला आपको गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें काफी कंफर्म, कम से कम कुछ तैयार हो जाएंगे। जैसे बादल है, ठीक है, बादल में आपका मेघ आ जाएगा, मेघ के बाद आपका वायु आ जाएगा, वायु के बाद आपका समीर आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा है आपका युद्ध, युद्ध में आपका रण आ जाएगा, संग्राम आ जाएगा, समर आ जाएगा, तीसरा है आपका सहचर, सहचर, सगी, संगी, साथी, दोस्त, और चौथा आपका मत्स्य, जिसमें आपकी मछली आ जाएगी, मीन आ जाएगा, और मकर आ जाएगा। चलिए इसमें बताइए, गलत विकल्प का चयन करें। चौथा, देखो आंसर भी आ गया, पहला भी आंसर आ गया,
लिखते ही आंसर आता है। देखो यहां फिर से पढ़ो दोबारा, पहले वाले भी पढ़े और दूसरे वाले भी पढ़े, फिर से पढ़ो, ठीक है। क्या बादल का क्या बादल का जितना भी लिखा गया है पर्यायवाची या समानार्थी सही है? गलत है। तो फिर सही किसका है? गलत करना है, गलत कर लो फिर। बादल का गलत क्या है इसमें? वायु। हाँ देखो, बादल का मेघ तो होता है, लेकिन वायु और समीर ये दोनों किसके हैं? ये हवा के हैं, ठीक है। और युद्ध का रण होता है, संग्राम होता है, समर होता है ना। और सहचर, सहचर का मतलब होता है जो तुम्हारा संगी हो, साथी हो, दोस्त हो, है ना, जो साथ में रहता हो, उसको कहते हैं। और मत्स्य जो होता है मछली, मीन, मकर, और सफरी भी कह सकते हो इसको ना, सफरी भी होता है, ठीक है। तो देखो यहां भी पर्यायवाची तुम लोगों को कितनी मिल गई हैं? बादल का और कोई बताओ अगर पता हो तो ना। जलधर, जलनिधि भी तो होता है ना, जलनिधि भी तो होता है। जलद जब कहेंगे तो वो समुद्र का हो जाएगा। आप बताओ, धा समुद्र में लगता है कि दा लगता है? समुद्र में धा से धनुष लगता है, और बादल में दा लगता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जलनिधि भी नहीं सही होगा, ये समुद्र का हो जाएगा। जलद होता है, ठीक है, जलद माने बादल होता है। चलिए अगला देखें। पर्यायवाची पढ़ लो, पर्यायवाची और विलोम, तद्भव, तत्सम, इनसे तो आने ही आने हैं प्रश्न आप लोगों के। और मुहावरे, ये 4 चैप्टर तो आने ही आने हैं, तो 4 नंबर गलत मत करना। इतना चैप्टर पढ़ लो, कम से कम 4 नंबर इसके तो हो ही जाएंगे। और 34 नंबर का आएगा ना प्रश्न, सारे प्रश्न 34 आएंगे। यूपी पुलिस में कितने? 34 आने हैं ना? कितने? अच्छा उसमें आने हैं, जीडी में, जीडी में 20 आएंगे, इसमें 34 आएंगे। 35 का बुक हो गया, अभी तक तो 34 था उसमें। 34 पहले दे रखे थे ना सिलेबस में, तो 34 दे रखे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 36 आएंगे, हम मान लेते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बहुवचन में होता है। लड़का, घोड़ा, प्राण, वधु, प्राण। कैसे? बहुवचन में। अगर ये बहुवचन में आएगा हमेशा, तो ये बहुवचन है कि नहीं है? नहीं है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा लड़का का? हाँ इसका हो जाएगा लड़के। तो ये हो गया बहुवचन, यानी इसका एक वचन भी बन सकता है और बहुवचन भी बन सकता है ना। घोड़ा का घोड़े, यानी एक वचन भी बन सकता है, बहुवचन भी बन सकता है। वधु का क्या हो जाएगा? वधुएं, ठीक है, इसका भी एक वचन और बहुवचन बन जाएगा। लेकिन प्राण तो प्राण है, अगर किसी कोई इंसान है उसके प्राण निकलते हैं ना, कि प्राणों निकलते हैं,
एक ही तो निकलता है, हमेशा एक ही प्रयोग किया जाता है, बहुवचन, है ना, हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है प्राण का। और पानी का, पानी बहुवचन में आता है कि उसका भी एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं? बनेगा, हो सकता है बना ले जाए कोई, बताओ बताओ। पानी, बताओ, नहीं बनेगा? और किसका बहुवचन बनेगा? पानी हो गया, और आवाज, आवाज का बनेगा क्या? आवाज का बन जाएगा ना, आवाजें। झाड़ी का, झाड़ियां, झाड़ी का भी बन जाएगा ना। अच्छा, एक लोकोक्ति बता दो हमें, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का कोई अर्थ बता दे बस। नाक दबाने से मुंह खुलता है, ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात पर भिन्न कथन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कौन सा? डी वाला, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है ना। जैसे बच्चा है, अगर दवा पिलाओ तो नहीं पीता, तो क्या करते हैं, नाक दबा देते हैं, तो वो गम से मुंह खोल देता है फिर, है ना। मतलब कठोरता, उसके साथ कठोरता की जाती है, नाक दबाया जाता है ना, तो उसी कहते हैं। कच्ची गोली खेलना, कच्ची गोली खेलना, कहे ज्यादा हमसे वो ना करो भैया, कच्ची गोली नहीं खेले हैं, है ना। चलिए अगला बताइए, शिक्षक का बहुवचन। नंबर 1 है आपका शिक्षकों, शिक्षिका, ये लो, बन गया। अभी तक नहीं बता पाए हो क्या? कौन सही होगा? दल नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे एक विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक होते हैं, एक ही थोड़े होते हैं। ठीक, देखो, शिक्षक का बहुवचन जब भी बनाएंगे तो शिक्षक गण होते हैं, है ना, शिक्षक दल नहीं कहेंगे। अगर शिक्षक दल कहेंगे तो क्या हो जाएगा? शिक्षक दल किसको दल किसको किस में लगाते हैं? जनता दल नहीं, शिक्षक दल। अगर दल लगा देंगे तो ये हो जाएगा टिड्डियों का समूह, है ना, टिड्डियों का समूह होता है, टिड्डी जो आती नहीं है, टिड्डी आया था ना पेपर में, न्यूज पे बहुत सारा था कि कहां से आए थे, पाकिस्तान से। शिक्षक गण टिड्डियों का दल होता है। और जन किसका होता है? लोगों का? नहीं, लोगों का नहीं होगा। जनता जन, बताओ जन किसका होता है? अच्छा, पाठक का बहुवचन बता दो। पाठक का बहुवचन। पाठक का और क्या हो जाएगा? पाठक लोग,
क्या हो जाएगा? पाठक का बहुवचन बताना है। पाठक जानते हो किसको कहते हैं? पाठक क्या होते हैं? अच्छा, तो क्या हो जाएगा इसका? पाठक का बहुवचन क्या बनेगा? बताओ भाई, बताओ उसका आंसर बताओ। तेज से बोला करो सब लोग, तो पता चले क्या बोल रहे हो सब लोग। एक एक लोग सही बताते हैं, उसमें सब लोग बस हाँ हाँ मिला लेते हैं, पता ही नहीं चलता कौन बता रहा है। सभी लोग बोलो ना। उसको बता दो भाई जल्दी से। पाठक जन। चलिए, इसमें बताना है आपको, वचन बताना है। आपको बताना एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, चार वचन। चार है, तीन वचन नहीं होगा। अरे त्रिवचन होगा। और चौथा क्या हो जाएगा? बहुवचन। कैसे हो जाएगा एक वचन? देखो इसमें क्या होगा, पाठक का बहुवचन क्या होगा? पाठक गण होता है, जन नहीं होगा। ठीक है, पाठक गण होता है, और गण शिक्षकों का भी होता है और पाठकों का भी गण होता है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन पहचानना है, एक वचन हो जाएगा। कैसे एक वचन? अगर पुस्तकें रखी है, किसमें जाएगा? द्विवचन में ना। हाँ, देखो पुस्तकें, अगर पुस्तक लिखा हुआ है, यहाँ पे पुस्तक रखी है, तो किसी एक का बोध हो रहा है ना, तब एक वचन हो जाएगा। अगर यहीं पे हम कर देते पुस्तकें रखी हैं, तो ये फिर बहुवचन में चला जाएगा, द्विवचन तीन वचन में नहीं जाएगा। ठीक है, एक की बात जैसे बहुत सारे हो जाते हैं वो बहुवचन में चला जाता है, फिर द्विवचन तीन वचन में नहीं जाता। ठीक है, तीन वचन द्विवचन तो बिल्कुल ना सही करो। ठीक है, एक वचन या बहुवचन। अगला है, क्या आप घर भी जाएंगे? रेखांकित शब्द है, क्या है बताना है आपको। संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, या आपका आ जाएगा क्रिया। क्या सही होगा इसमें? सर्वनाम। क्या आप घर भी जाएंगे, इसमें कहा गया रेखांकित, यानी रेखांकित किया गया है आपको। ठीक है, रेखांकित किया गया है आपको। आप मतलब क्या होता है? किसी का भी नाम। और जब हम किसी के नाम को कहते हैं तो इसका मतलब होता है सर्वनाम, यानी सभी का नाम। और जब सभी का नाम प्रयुक्त होता है तो वहां पे सही हो जाएगा आपका सर्वनाम। ठीक, अगर कह देता क्या आप कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या आप कार्य कर रहे हैं, और फिर भी रेखांकित इसी में लगा हुआ है, आप में ही, तो फिर क्या हो जाएगा? तब भी सर्वनाम हो जाएगा। इस बार रेखांकित को हटा देते हैं, फिर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक बन जाएगा। यहां पर क्या आप घर भी जाएंगे, यहां सीधी सी बात है, प्रश्न हो रहा है। यहां पे चार ऑप्शन भी नहीं मिलेंगे ये वाले, है ना, बदल जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं?
कौन कौन से? कौन कौन से? हो गए पांचे तो हैं, पांचे तो हैं। फिर से गिनो अंगुरी लेके। बहुत सही। आओ फिर मैदान में एक प्रश्न लेके आ रहे हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता है। अरे रुक जाओ, ऑप्शन तो दे दो। हम ऑप्शन है ना देवे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। इतने कॉन्फिडेंस में अगर पेपर दे जाओ ना तो बाल लौट के तो माथे पिटियो। अरे तुम्हारा पूरी किताब पढ़ी है, हम क्या करी? हमका बताना तो पड़वे करी। तुमका आवत है, दूसरे लोगन का नहीं आवत है। कौन सा सही हो जाएगा? इनकी बात इन पर न जाओ। हमें क्या गलत कर दे भाई? क्या जैसे गलत करी? कौन सा सही होगा इसमें? निजीवाचक। अब बता ही दिए है ना भाई, जिनको ज्यादा आता है वो थोड़ा और भी बच्चों को ध्यान दे, है ना। अरे जानकार हो तो ठीक है। देखो निजीवाचक, निजीवाचक क्यों नहीं होगा? संज्ञा क्यों नहीं होगा? निजवाचक क्यों नहीं होगा? अरे सीधी सी बात है, ये सर्वनाम का भेद है ना। सर्वनाम का भेद है, ठीक है। अब बताओ संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के, हाँ जिसको आता है वो ना बताए। बताओ संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये बता दो, आखिरी प्रश्न है। 5 होते हैं। ये लो पहला बताओ। अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, 3 तो यहां लिखे ही हैं, बता दो आंख बंद करके। एक तो आपका व्यक्ति हो गया, दूसरा आपका जाति हो गया, तीसरा आपका भाव हो गया। अब 4 और 5 बता दो, खत्म। द्रव्यवाचक, ये लो चौथा भी आ गया, पांचवा आ गया समूहवाचक। 3 तो इसमें लिखे, 2 ही बताना था केवल, है ना। अच्छा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आखिरी प्रश्न, बिल्कुल। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, है ना। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? सीधी सी बात जैसे कहा जाए, पुरुष सर्वनाम कितने होते हैं पुरुषवाचक? तो 3 होते हैं, यानी 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, जो का अपने आप को ही हम, मैं, स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो होते हैं उत्तम। और मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? तू, जिनसे हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं, तुमने शब्द का प्रयोग करते हैं, वो मध्यम पुरुष होते हैं। और एक होते हैं तीसरे अन्य पुरुष, है ना। अच्छा, आप किस में लगाते हैं? उत्तम में, मध्यम में या अन्य में? आप किस में लगाते हैं? मध्यम। और वो किस में लगाते हैं? वो और जो, ये अन्य में जाएंगे, ठीक है। और जो स्वयं के लिए प्रयोग हो वो उत्तम, ठीक। चलिए ठीक है, आज भाई इतने ही प्रश्न रखते हैं। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जाते जाते एक प्रश्न बता दो बस, फिसलन क्या है? फिसलन क्या है? फिसलन, हाँ फिसलन जो है वो भाववाचक संज्ञा है ना। और मिठास, अच्छा, और मिठास हो गया आपका, जिससे भाव प्रकट हो वो भाववाचक संज्ञा में जाएगा ना। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
फिर कुछ प्रश्नों के साथ कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।